अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ी अहम डेवलपमेंट है अमरीका से, और अमरीका में डी चौक इस्लामाबाद एहतजाज से मुतालिक तहकीकात शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया था और ये दावा किया था कि डी चौक इस्लामाबाद के एहतजाज के अंदर अमरीकन असलहा इस्तेमाल किया गया। जो गोलियां इस्तेमाल हुई वो अमरीकी साख्ता असलहे से निकली थी और अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया। ये बहुत बड़ा क्लेम था जो उमर अयूब ने किया, और उसके बाद एक तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट तभी इस मामले के ऊपर बात नहीं करना चाहती बल्कि दबाना चाहती है। अब अमरीकी स्टेट में उस सेनेट की हद तक, उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में सेनेट की हद तक इस पर तहकीकात शुरू हो गई है। और बाज़गश तो ये भी है कि वाशिंगटन भी इस मामले के ऊपर सोच विचार कर रहा है और मरकजी लेवल पर भी इस मामले को टेकअप किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको जो है जहां सोर्सेस सामने आ भी रही है वो शेयर भी कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर इस सारे मामले को टेकअप किया जाना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्योंकि चाहती है कि इस सारे मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाए, मामले को बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर उठाया जाए, चलाया जाए। और इस वक्त जो बड़ा नैरेटिव पीटीआई के पास है वो डी चौक इस्लामाबाद में होने वाली ब्रूटैलिटी है और रियासती जबर है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पीटीआई के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर सो फार कि मामला इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है और स्टेटमेंट्स इतने ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट कर गए हैं कि ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी इस सारे मामले को टेकअप किए हुए है और तहकीकात हो रही है। जहां अमरीका में तहकीकात हो रही है, वहीं बार बार हम सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी के पास ये नैरेटिव है और उसको वो कैपिटलाइज कर रहा है, उसका उससे इस्तेफादा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नैरेटिव दम तोड़ जाएगा अगर आप उसका काउंटर नैरेटिव और सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ वो नैरेटिव ले आएंगे। तो नंबर वन चीज तो ये है जो अभी सामने आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज ही हुई है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत है, और चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि इस मामले पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी यही है कि ये मामला किसी आईनी बेंच के सामने नहीं बल्कि फुल कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए, क्योंकि आईनी नौयत का मामला है, आईनी तरमीम का मामला है। और वो लोग जो ऑलरेडी इसके ऊपर, वो जजेस भी जो माइंड दे चुके हैं, अच्छा तो यही होगा कि उन्हीं को बिठा के उसके ऊपर फैसला करने से बेहतर ये कि पूरा कोर्ट बैठ जाए, यानी तमाम जजेस की स्ट्रेंथ बैठ जाए और बैठ के इसके ऊपर फैसला सुना दे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं, और जाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम ने रास्ता पेव किया कि जो सीनियर मोस्ट जज थे, सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो चीफ जस्टिस ना हो बल्कि पिक एंड चूज के जरिए से जो हुकूमत है वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चुन ले। ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑल्दो ऐसा बनाया गया कि उसमें इम्पार्शियलिटी दिखाई दे और ये लगे कि जी जमहूरी प्रोसेस से हुआ, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू नंबर गेम तो हुकूमत के हाथ में आई और हुकूमत ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि ये सारा मामला अगर इम्पार्शियली फुल कोर्ट सुनेगा तो ये रोल बैक भी हो सकता है। और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक बहुत बड़ा मुतालबा भी यही है कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, जो हुकूमत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई नहीं देती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी बड़ी ही अहम मुलाकात इस वक्त जारी है जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और वो मुलाकात फैसल वाडा की, सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से है। और मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जो खिचड़ी पक रही है, यानी पहले बिलावल भुट्टो, उसके बाद फैसल वाडा साहब की आनन फानन मुलाकात, और टाइम लेके वो तो चाहते थे गुज़श्ता रात ही मुलाकात कर ली जाए। और इस मुलाकात से पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो कहते हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर मुस्लिम लीग नून भी नहीं। और मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं? वो कहते हैं कि ये सब ये जो फेसेस हैं वो लंडे के एक्सपायर्ड फेसेस हैं। ये फैसल वाडा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के लिए ये फिक्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेनेटर फैसल वाडा के बारे में नून लीग अब ये तासुर दे रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा को डिसओन कर दिया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का जो उनको हरकारा या माउथ पीस समझा जाता था, वो कहते हैं असल में इस्टेब्लिशमेंट ने इनको डिसओन किया है, इसलिए ये इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट दे रहे हैं। और वो ये पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग आर वेरी मच ऑन द सेम पेज। और दूसरी तरफ तासुर ये मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का सफा उखड़ चुका है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस उखड़े हुए सफे में इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है। और फैसल वाडा साहब तो यही नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि नए चेहरों की जरूरत है, और नया चेहरा मुल्क की सियासत के अंदर बिलावल भुट्टो है, और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम होना चाहिए। अब नून लीग जो भी तासुर जाहिर करे, जो भी कहने की कोशिश करे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फॉर्मूला 4 जो है वो तो यही था ना कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर बारी लेगी तो अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। 2-2 ढाई-ढाई साल
का ये टेन्योर जो है वो इसी तरीके से चलेगा। अब उसमें लगता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं और नून लीग दो धारी तलवार पे खड़ी हुई है। फ्रॉम विद इन द पीएमएलएन उनको चैलेंजेस का सामना है, फ्रॉम विद इन द एलाइज उनको चैलेंजेस का सामना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे पे खड़ी हुई हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। और दूसरी तरफ अगर बिलावल भुट्टो कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान को, महमूद खान अचकजई को, अख्तर जान महंगल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल हो जाता है कि वो इकट्ठे बैठ जाएं और उनको कोई यकीन दहानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराई जाती है, तो यकीनन पीटीआई इस पे सोच विचार करेगी। और बैरिस्टर गौहर ने इस बात का इंदिया दे भी दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी करीब नहीं आ सकते। वो इसलिए कि गैर फितरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पंजाब की तरफ देखती है, पंजाब की पार्टी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पंजाब की पार्टी है प्रिडोमिनेटली, और पंजाब से अगर जीतते हैं तो मरकज में आते हैं। तो यानी ये गैर फितरी होगा कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे एक जगह पे आ जाएं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मेज पे बिठा सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो कंसर्न क्वार्टर्स को भी इस बात का अंदाजा है कि किस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो लगता यही है कि बिलावल भुट्टो पे इन्वेस्टमेंट इसलिए की जा रही है कि नून लीग को आजमा के देख लिया, बहुत सारे काम करके देख लिए, वो प्रोडक्टिव नहीं बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हुए। हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो बयानियां बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सोशल मीडिया, उसको भी नून लीग की हुकूमत काउंटर नहीं कर सकी, बल्कि वो गंद का टोकरा इस्टेब्लिशमेंट के सर पर डाल देती है। इसलिए बेजार हैं, बहुत हद तक बेजार हैं, और अब वो समझते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, और उस नए में बिलावल भुट्टो को ताज़ा हवा का झोंका समझा जा रहा है और एक नए प्लेयर के तौर पर मैदान में उतारा गया है। और उसकी सीधी सीधी जस्टिफिकेशन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जगह पे एक बास्केट में नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध की जमात है कि वो सिंध में रहें, सिंध में हुकूमत नहीं बदलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में नून लीग का को मुकाबला करे, कांटेदार टक्कर का मुकाबला दे, और अल्टीमेटली जो है वो एक नया सेटअप मुमकिन तौर पर के कुछ लोग तो कौमी हुकूमत बनने का दावा भी कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बने, और कौमी हुकूमत बनने के बाद जो है वो इंतखाबात जुज़ वक्ती तौर पे स्टेबिलिटी ला के इंतखाबात की तरफ जाएं और फिर जो है वो इलेक्शंस का दौरा हो। तो आई होप ये सब चीज़ें हैं, और ये इतनी अभी सादा जितनी लग रही हैं उतनी सादा है नहीं, मामला पेचीदा है। बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस होने हैं, कंसल्टेशंस होंगी, लेकिन वो चीज़ शुरू हो चुकी है कि जिसका इशारा आज से 2-2.5 महीने पहले हमने आपको दिया था। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।